बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, जिसमें तय पाया गया है कि आसिया मसीह का नाम फौरी तौर पर ECL में शामिल करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जबकि तहरीक लब्बैक आसिया मसीह केस में कानूनी रास्ता अख्तियार करेगी। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक हुकूमत और तहरीक लब्बैक के माबैन मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और मुआहदा भी तय पाया गया है। वज़ारत मज़हबी अमूर और तहरीक लब्बैक ने मुआहदे की तस्दीक कर दी है और दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान होने वाले मुआहदे की कापी मीडिया को फराहम भी कर दी गई है। मुआहदे की शिक नंबर 1 के मुताबिक आसिया मसीह के मुकदमे में नज़र सानी अपील दायर कर दी गई है, जो कि मुद्दा अलैहान का कानूनी हक और अख्तियार है, जिस पर हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होगा। शेक नंबर 2 में तहरीर है कि आसिया मसीह का नाम फौरी तौर पर ECL में शामिल करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शेक नंबर 3 में लिखा गया है कि आसिया मसीह की बरीयत के खिलाफ तहरीक में अगर कोई शहादत हुई है तो उसके बारे में फौरी तौर पर कानूनी चाराजोई की जाएगी। शेक नंबर 4 के मुताबिक आसिया मसीह की बरीयत के खिलाफ 30 अक्टूबर और इसके बाद गिरफ्तार होने वाले अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाएगा। जबकि शिक नंबर 5 में तहरीर है कि मुजाहिरों और धरनों के दौरान किसी की दिल आज़ारी या तकलीफ हुई है तो तहरीक लब्बैक माजरत खा है। मुआहदे के बाद तहरीक लब्बैक ने मुल्क भर में धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मुख्तलिफ शहरों में धरनों से तहरीक लब्बैक के कारकुनान और लोग मुंतशिर होना शुरू हो गए हैं। तहरीक लब्बैक के अमीर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और सरपरस्त आला पीर मोहम्मद अफजल कादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आसिया मसीह का नाम ECL में शामिल कर लिया जाएगा। आइंदा कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसमें ख़त्म नबूवत पर हमला हो। अगर आसिया मसीह को बैरून मुल्क भेजा गया तो उसी वक्त ही जंग शुरू हो जाएगी। रहनुमाओं ने मजीद कहा कि अगर रास्ते में कोई बात होगी तो हम यहाँ सब वापस आ जाएंगे। मुआहदे के मुताबिक जो लोग बंद हैं उनको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा। अगर कोई मुसलमान भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।